हाय हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका विश्वास सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं लाइव क्लास में। आप सभी को मालूम है कि अभी के क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, यानी हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं पढ़ रहे, हम भी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। और अब तक मैं इसका 2 लेक्चर करवा दिए। इंट्रोडक्शन करवाए लेक्चर, फिर 1 से लेकर 4 तक प्रश्न करवा दिए थे दूसरे लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं, आज के लेक्चर में जानने वाले हैं हाँ 8.1 का जो लेक्चर कौन सा होने वाला है। हाँ, कौन सा लेक्चर होने वाला है? तो आज जो लेक्चर 3 होने वाला है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया पता है? क्योंकि देखिए, पहला तो आप लोग अभी अभी क्लास में आए और ये चैप्टर आपके लिए नया है। क्या आप लोग कहीं नए जगह घूमने के लिए जाते हैं तो क्या आपको तुरंत मन लगने लगता है? कोई नए इंसान के पास जाते हैं, कहीं नए नए घर जाते हैं तो क्या आपको तुरंत जान पहचान बन जाता है? आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तुरंत क्या सर से तुरंत जान पहचान बन जाता है, या फिर वहाँ के बच्चों से तुरंत जान पहचान बन जाता है, तुरंत दोस्त बन जाता है? नहीं, थोड़ा समय लगता है, 5 दिन 10 दिन सप्ताह भर लगता है कि नहीं लगता। और ये तो पढ़ाई वाला चीज है, इसमें तो सीखना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो समय लगेगा ही ना। आप हिम्मत मत हारिए, ये किस्सा समझ में नहीं, बस क्या कीजिए कि आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। जब आपको समझ में नहीं आता तो हमेशा कहते हैं कि आप वीडियो को 2-3 बार देख लिया कीजिए, कम से कम 3 बार। एक बार में नहीं आया, एक बार और देख लेंगे, 2 बार में आ जाएगा थोड़ा सा, तीसरे बार देखिएगा पूरा हो जाएगा। लेकिन हारिए मत, कभी हार कर बैठिए मत, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ गए बात को? तो चलिए, तो वादा कीजिए कि सर जी आज के बाद हम नहीं डरेंगे, आज के बाद बिल्कुल नहीं डरेंगे सर जी। एकदम वादा करते सर जी आपसे कि हम नहीं डरेंगे। हाँ, जितना मेहनत करना होगा सर जी हम करेंगे मेहनत, आप एकदम बिंदास रहिए। आपका शेरनी नहीं डरने वाले हैं, ठीक है सर, आपका स्टूडेंट है, आप नहीं डरेंगे हम, ठीक है, लड़ेंगे, हालातों से लड़ेंगे, डरना नहीं है। आप लोग को बोले थे कि फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे तो जो भी चीजें यहाँ बताया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से बिंदास रहिए, हम अच्छे से समझाएंगे, थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहने देंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कैसी सिन्हा बुक भी निकाल लीजिए, ऐसे तो यहाँ प्रश्न लिखा रहता है, आप लोग भी लिखिएगा, हम बनाएंगे, आप लोग भी साथ ही बनाते जाएंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। चलिए थोड़ा सा एक चीज और बेसिक चीज कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे, आप लोग को समझाए थे, क्या समझाए थे कि देखो कि सामने भुजा हमेशा लंब होता है, ये बी और ये सी है, ठीक है। सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। जैसे देखिए, यदि ऐसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज में कि लंब कौन होगा, तो ये वाला लंब होगा, ए बी लंब होगा। और पूछा जाए कर्ण कौन होगा, तो कर्ण ए सी हो जाएगा। आधार कौन होगा, तो बी सी हो जाएगा। लेकिन जब भुजा की लंबाई दिया रहे, भुजा की लंबाई दिया रहे हैं और किसी शीर्ष पर कोई कोण बनता है, तब उसके अनुसार हमको देखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो प्रश्न देखिए तो क्या है आपका, तो प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालें। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से जो है, नीचे दिए गए चित्र से किसका मान निकालना है, साइन थीटा। ये 2 चित्र दिया है। अब इस चित्र को आप लोग अच्छे से देखिए, यदि आप ध्यान से देखें, अच्छा यहाँ कुछ मान लेते, डी मान लिए। इस चित्र को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज। ऐसा करते हैं, इसको हम बनाकर बताते, इस चित्र को हम बनाकर ही बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए त्रिभुज क्या दिया है, पहले इस तरह से हम त्रिभुज बना लिए। तो देखिए एक त्रिभुज इस ओर है और एक त्रिभुज इधर से गया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका ए बी सी। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ए बी सी डी। और देखिए ए बी और ए सी का लंबाई क्या दिया है, ए बी 13 दिया और बी सी भी जो है, ए सी भी 13 दिया है, यानी कर्ण भी 13 है, ये भी 13 है। और टोटल दूरी कितना दिया है? टोटल दूरी 10 दिया है और कुछ दिया हुआ है। और हाँ, बी के स्थान समकोण बना, कौन बना, यहाँ पर कौन बना, थीटा। अब आप लोग यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ए डी सी, एक त्रिभुज इधर बना ए डी सी, देखिए ये त्रिभुज बना ए
ए डी सी, पहला त्रिभुज ये वाला बना। उसके बाद ए डी बी, ए डी बी ये त्रिभुज बना, ए डी बी ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना नहीं, ए डी सी, ए डी बी ये त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या, अच्छा इस चीज को आप समझे पहले ये क्यों दिया हुआ, ये बी से लेके सी तक का दूरी है, बी से लेके सी तक का दूरी, इसका मतलब कि बी से डी तक का 5 होगा और फिर डी से लेके सी तक का दूरी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो बी से लेके सी तक का दूरी कितना हो गया, 10 हो गया। बी से लेके सी तक का दूरी कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी 13 दिया, यानी वह कर्ण दिया हुआ। उसके बाद ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी जो आपका दिया हुआ वह भी 13 दिया हुआ। तो लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो लंब नहीं दिया हुआ, लंब नहीं दिया हुआ। अलग अलग करके आपको समझाते एक बार और फिर से, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सर जी समझ में नहीं आया। देखिए दो त्रिभुज है, पहला ए है, उसके बाद डी है, उसके बाद इधर बी है। तो यहाँ पे थीटा कोण बना, तो देखिए 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कर्ण 13 दिया हुआ है। लेकिन देखिए तो लंब दिया हुआ है, लंब तो नहीं दिया हुआ। यदि इस त्रिभुज में भी देखे, इस त्रिभुज में भी देखे इस तरह से, इसमें भी देखिए सेम है, एक हो जाएगा ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। देखिए दोनों त्रिभुज को हम क्या किए, अलग कर दिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या किए, दोनों त्रिभुज को अलग कर दिए। क्या किए, दोनों त्रिभुज को अलग कर दिए। इसमें क्या है, ए तो ए दिए, डी उसके बाद सी। इसमें देखिए क्या है कि डीसी क्या दिया, डीसी दिया हुआ है 5, डीसी 5 दिया हुआ है और एसी दिया हुआ है 13। तो देखिए इसमें भी लंब नहीं दिया, लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है, या आपस में जुड़ा हुआ, आपस में क्या है, आपस में जुड़ा हुआ। यानी कि यदि चाहे तो हम एडीबी को लेकर चले, या एडीबी में यदि लंब निकालते हैं तो एडीसी का भी लंब निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लंब आपस में जुड़ा हुआ है। यानी किसी एक त्रिभुज के माध्यम से एक त्रिभुज का प्रयोग करके यदि हम लंब निकालते हैं तो दूसरे त्रिभुज का आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो करते हैं, आप लोग ये तो समझ गए, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया गया, ठीक है, समझाने के लिए। तो जो है अब क्या करेंगे, पहले लंब निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए डी बी ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी से क्या किए, त्रिभुज ए डी बी से लिए, त्रिभुज ए डी बी से लिए। तो त्रिभुज ए डी बी यानी लंब निकालना, तो लंब का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लंब हो गया आपका ए डी, लंब क्या ए डी। तो लंब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या, ए बी कर्ण है आपका, ए बी क्या है, ए बी कर्ण है। तो ए बी जो आपका क्या, ए बी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। त्रिभुज ए डी बी ले रहे हैं तो ए डी लंब निकाल रहे हैं, तो बी डी आधार हो गया और ए बी कर्ण हो गया। और सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यानी बी डी का स्क्वायर कर लिए, बी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी कितना दिया, ए बी 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद बी डी है, बी डी कितना है, तो बी डी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। 169 में 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। 144 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, तो 12 होता है। लंब कितना निकल गया, तो लंब निकल कर आ गया 12। लंब कितना आ गया निकल कर, लंब आ गया 12। अब यह पूरा तरह से समकोण त्रिभुज भी बन चुका है और सभी भुजाओं की लंबाई भी निकाल ली है हम लोग। अब क्या करेंगे, जो मान कह रहा, तो मान निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है, उसके बाद कोस थीटा का मान निकालना है, उसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये रहा थीटा, थीटा के सामने की भुजा ये वाला। देखिए आपको फिर से रफ में समझाते हैं, अच्छा यही समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा लिख कर। तो देखिए यहाँ पे थीटा कोण बना, या थीटा कोण बना है, कर्ण 13 दिया हुआ है और लंब क्या निकाल लिए, तो 12 निकाल लिए और आधार 5 हो गया। तो देखिए थीटा देखना है ना, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन साइन के साथ यहाँ पर क्या दिया, साइन के साथ देखिए तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ। तो थीटा देखेंगे, यानी देखिए थीटा के सामने में ये भुजा आ रहा है, ये बला रहा है ना, कौन आ रहा है, ए डी आ रहा है, यानी यहाँ भी देखिए यहाँ भी वही चीज है।
तो थीटा के सामने इसको मत देखिएगा, क्योंकि दो अलग अलग त्रिभुज है और हम पहले इस त्रिभुज को ले रहे हैं। इधर भी ले सकते हैं, सॉरी नहीं, थीटा है तो इधर ही लेकर चलना होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। थीटा है तो हमें थीटा देखना होगा, तो थीटा के सामने देखिए 12 आ रहा है, नहीं थीटा के सामने 12 आ रहा है, तो क्या बता आपको कि सामने का भुजा हमेशा लंब होता है, तो लंब हो गया आपका 12। अब कर्ण चाहिए हमें, तो थीटा के सामने 12 था तो 12 तो लंब हो गया, और यहाँ बच गया 13 और 5 बच गया। तो आपको क्या बता, जो बड़ा अंक रहता है, जो बड़ा अंक रहता है वह कर्ण होता है, जो छोटा था तो बड़ा 13 है, तो 13 हो गया आपका कर्ण। ये निकल गया आपका साइन थीटा का मान। उसके बाद मान निकालना है कोस थीटा, तो सबसे पहले कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये रहा थीटा, तो थीटा के सामने में ये वाला भुजा है, तो सामने भुजा तो लंब होता है, लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो 5 हो गया आधार, और कर्ण क्या होगा, जो बड़ा है तो 13। उसके बाद है टेन थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के सामने में ये आ रहा है 12, क्योंकि सामने भुजा लंब होता है, नहीं थीटा के सामने 12 ना आया, तो सामने भुजा आपको क्या बता, सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, तो थीटा के सामने 12 आ रहा है ना, थीटा के सामने क्या आ रहा है, तो थीटा के सामने 12 है, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और आपको मालूम है कि सामने भुजा हमेशा लंब होता है, तो थीटा के सामने 12 आया तो 12 लंब हो गया, और आधार कितना हो गया, आधार 13 और 5 में जो सबसे छोटा अंक रहेगा वह आधार होता है, और जो बड़ा अंक रहता है वह कर्ण होता है, तो छोटा 5 है तो 5 हो गया, ये आपका निकल गया। लेकिन इसमें दो फिगर था, नहीं इस चित्र से तो हम निकाल लिए, इस चित्र का हल कर लिए, इस चित्र के माध्यम से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लिए। अब हमें इस चित्र का प्रयोग करना है, आइए इस चित्र का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसको अलग ही स्लाइड में आपको बताते हैं, नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज जैसा कि था। चलिए ये साइड बना लेते इस बार। आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कर देंगे। सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, आप सभी को समझ में आ रहा है, क्या आपको हार्ड भी लग रहा है। देखिए हम तो यही कहेंगे कि एक बार इसको और देख लीजिएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा तो समय निकाल कर एक बार और देख लीजिएगा, हम भरोसा दिलाते आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता होगा क्या क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार देख लीजिएगा। एक्स वाई एम क्या दिया है, एक्स वाई एम, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एम है, ठीक है, एक्स वाई एम, एक्स वाई एम अलग स्लाइड पे बता रहे हैं, एक्स एक्स वाई एम, उसके बाद जेड, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है उसके बाद जेड है, यहाँ आपका जेड हो गया, यहाँ क्या हो गया जेड हो गया, यहाँ जेड कर दिए। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, 5 16 20, 5 यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 16, यहाँ दिया हुआ है 20, और यहाँ ठीठा कोण शायद कहाँ बन रहा है, ठीठा कोण, यहाँ ठीठा बन रहा है तो यहाँ पर ठीठा कोण लिख देते हैं, ये आपका ठीठा कोण हो गया, नहीं यहाँ ठीठा कोण बन। चलिए अब इसको, इस चित्र को अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए यहाँ भी आपका दो चित्र दिया, यानी कि दो समकोण त्रिभुज है। पहला हो गया आपका एक्स एम वाई, ये हो गया एक्स एम वाई, ये दो त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज आपस में जुड़ा हुआ है, पहला एक्स एम वाई, और उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद हो गया आपका एक्स एम जेड, एक्स एम जेड, पहला क्या है एक्स एम वाई और दूसरा एक्स एम जेड, ये हो गया आपका दो त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, देखिए एक्स एम जेड में यदि आप अच्छे से देखें तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन इसका लंब नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक्स एम जेड त्रिभुज में आप ध्यान से देखें तो कर्ण तो दिया हुआ और आधार भी दिया हुआ, लेकिन लंब नहीं दिया हुआ। लेकिन एक्स एम और जेड में देखेंगे तो देखिए सिर्फ आधार दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ, ना तो इसका कर्ण दिया ना लंब। तो पहले किस त्रिभुज को में लेकर चलना होगा बता सकते हैं आप, तो पहले जो है हमें एक्स एम जेड को लेकर चलना होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एम जेड में कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया है, तो कर्ण और आधार के माध्यम से लंब निकाल लेंगे, और जब लंब निकल जाएगा फिर ये दोनों के माध्यम से इस त्रिभुज का हम
कर्ण निकालें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज एक्स एम जेड से, एक्स एम जेड से। तो क्या निकालना है? लंब निकालना है। एक्स एम बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 4। कर्ण हो गया 20, यानी एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एम जेड का स्क्वायर। तो एक्स जेड कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर। एम जेड कितना है? 16, तो 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 हो गया और 16 का 256 हो गया। माइनस कर देते हैं तो 10 में से 6 गया 4। 1 मिनट, यहाँ आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो 16 का 256 घटा देते हैं। 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 2 में ठीक है 3 में 2 गया 144, यानी कि 12 निकल गया। लंब क्या निकल गया? तो देखिए एक्स एम जेड में अब तीनों भुजा की लंबाई निकल गया। एक्स एम भी आ गया 12, एम जेड है 16 और एक्स जेड 20 निकल गया। अब क्या करना हमें कि लंब देखिए, अब एक्स एम वाई को देखिए तो इसका लंब भी आ चुका, आधार आ चुका, लेकिन कर्ण नहीं दिया। अब हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर से त्रिभुज, इसको इस तरह से कर देते हैं। त्रिभुज एक्स एम वाई से, त्रिभुज एक्स एम वाई से, त्रिभुज एक्स एम वाई से क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण क्या? ये वाला कर्ण, ये वाला भुजा कर्ण एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई, एक्स वाई। सूत्र क्या होता है? कर्ण का सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब है आपका एक्स एम, नहीं एक्स एम वाई, दो त्रिभुज आपस में जुड़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। तो एक्स एम आपका लंब हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? एक्स एम का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना हो गया? एम वाई का स्क्वायर, एम वाई का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद एक्स एम क्या दिया? यानी कि 12 दिया, एक्स एम 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और जोड़ देंगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13 निकल गया। अब देखिए कि ये पूरा तरह से जो है ये त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है। नहीं, ये पूरा तरह से क्या किए? सब का मान आ चुका है। नहीं, सब का मान निकाल लिए और बिल्कुल आसानी से निकाले, 13 आ गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था? उसका मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा का मान पूछा जा रहा था। नहीं, चलिए तो निकालते हैं पहले साइन थीटा का मान। और साइन थीटा का सूत्र क्या आता है? P/H। ठीक है, साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा का मान निकालेंगे पहले, P/H होता है। तो देखिए थीटा देखना है, तो थीटा के सामने में 5 आ रहा है, तो 5 हो गया लंब। थीटा के सामने क्या आया? 5 आया, 5 हो गया लंब। अब ये दोनों में देखिए 13 और 12 में देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 13 बड़ा है, तो 13 हो गया कर्ण। क्योंकि आपसे हमेशा कह रहे हैं कि सामने भुजा लंब होता है और बाकी का जो दो भुजा बच जाता है उसमें से जो बड़ा अंक रहेगा वह कर्ण होगा और जो छोटा अंक रहेगा वह आधार होगा। तो यहाँ साइन के साथ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने 5 आ गया, तो 5 तो लंब हो गया। इधर 13 और 12 बच गया, तो 13 बड़ा अंक है तो 13 कर्ण हो गया। चलिए दूसरा क्या है? कोस थीटा। दूसरा है कोस थीटा। सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। थीटा देख लेंगे, तो थीटा के सामने में 5 आया, लेकिन ये तो लंब हो गया क्योंकि सामने भुजा लंब होता है और सूत्र यहाँ आधार बटे कर्ण दिया। तो 13 और 12 में देखेंगे, तो सबसे छोटा 12, तो 12 आधार हो गया और जो सबसे बड़ा हुआ 13, यानी कि सबसे बड़ा 13, 13 कर्ण हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है टेन थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, P/B। तो थीटा देखना है, थीटा के सामने में 5 आ रहा है, थीटा के सामने में 5 आ रहा है, तो सामने भुजा तो लंब होता है, तो लंब 5 लंब हो गया। आधार 13 और 12 में आधार कौन सा आ जाएगा? जो सबसे छोटा, यानी कि 12। ये देखिए कितना आसानी से निकाल दिए, बन गया। ये 12 आपका कितने आसानी से बन गया। क्या भारी था? बताइए, भारी था? आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रश्न में 2 चित्र दिया था, 5 नंबर है ना? हाँ 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न में 2 चित्र दिया था, एक ये वाला चित्र है और एक ये वाला चित्र है। दोनों के माध्यम से साइन कोस और टेन का मान निकालना था। बोलिए क्या आसान? सॉरी आसान बोल, आसान है ना? अलग अलग करके बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो।
लेकिन बाद में देखिए, बाद में फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग समय मिले तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले बता, अभी फर्स्ट बार आप लोग बना रहे तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर, ये भी बन गया, दूसरे चित्र भी बना दिए। चलिए 6 नंबर देखिए क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों एक समकोण है। अच्छा देखिए समकोण का रहा है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। आपको क्या बताए थे, समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। क्यू यहाँ पे लिखाएगा, आपको बताए थे कि जहाँ समकोण जो जो शीर्ष बोलेगा समकोण यहाँ, तो क्यू, क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है, तो पी और क्यू के बाद फिर आर, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्यू आर बराबर 3 दिया, क्यू आर बराबर 3 लिखिए, क्यू आर बराबर 3, क्यू आर बराबर 4। एक मिनट बुक निकालने दीजिए, तो बुक कहाँ गया, एक मिनट। दोनों का मान एक ही कैसे हो सकता है, दोनों का मान एक नहीं होगा। बुक देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न, क्यू आर, अच्छा पी क्यू बराबर 3 दिया हुआ, नहीं तो मिस्टेक हो गया यहाँ, पी क्यू बराबर 3 दिया है, पी क्यू, ठीक है हाँ, पी क्यू बराबर 3 होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ पी क्यू बराबर 3 है, पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है। यदि कोण पी अल्फा और कोण आर बीटा, कोण आर बीटा, तब चलिए अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, प्रश्न हम ठीक कर दिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, तो मान बैठा दिए, यहाँ पी क्यू बराबर 3 है, पी क्यू बराबर 3 है, पी क्यू, तो ये हो गया पी, पी क्यू बराबर 3, पी क्यू बराबर 3, उसके बाद क्यू आर बराबर 4, क्यू आर बराबर 4। अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन देखिए कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण तो नहीं, अच्छा पहले मान बैठा लीजिए, कोण पी, कोण पी अल्फा कोण बनाया, और कोण आर बीटा, तो यहाँ लिख देंगे बीटा, हो गया। हाँ जो जो जिस जिस शीर्ष पे जो कोण बना हुआ हम लिख दिए। अब देखिए लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लेकिन कर्ण नहीं दिया, पी आर नहीं दिया, तो क्या करेंगे, पी आर निकाल लेते हैं, पी आर निकाल लेते हैं। और पी आर आपका क्या है, पी आर जो है आपका कर्ण है, पी आर क्या है, पी आर यहाँ आपका कर्ण है, पी आर क्या है, तो पी आर यहाँ आपका कर्ण है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या आपका पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए पी क्यू का मान 3 हो गया, पी क्यू का मान 3 हो गया, क्यू आर का मान 4 हो गया। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का 5 आ गया। बस यही तक, 6 नंबर प्रश्न तक ही आपको जो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अब जो प्रश्न आने वाला है 7 नंबर से, सच कहते हैं बाबू, सच करें नू, बहुत आसान आसान प्रश्न, बहुत आसान आसान है, ये भी हार्ड नहीं था। बस आप जो थोड़ा देखिए फर्स्ट बार क्लास कर रहे हैं, अभी 10th में आए हैं और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लगेगा ही नहीं एकदम। कैसे कोई, हम भी जब पढ़ाई किए थे तो उस समय भी ऐसे ही हुआ था भाई, हमको भी लगा बहुत हार्ड है भाई। आज देखिए कितने अच्छे से हंस के पढ़ा रहे हैं आप सबको, तो डरना नहीं है माँ, ठीक है, डरना नहीं है। आइए मान निकालते हैं, तो पहले मान निकालेंगे साइन अल्फा, सूत्र लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लेकिन देखिए अल्फा, देखिए आप अल्फा, तो ये रहा अल्फा, अल्फा के सामने 4 है, तो 4 लंब हो गया, क्योंकि सामने भुजा लंब होता। अब 3 और 5 में जो सबसे बड़ा अंक हुआ कर्ण होगा, तो सबसे बड़ा 5 है, तो कर्ण 5 हो गया। 2 नंबर क्या आपका, 2 नंबर है कोस अल्फा, तो सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अल्फा है तो अल्फा ही देखेंगे, तो अल्फा के सामने 4 आ रहा है, लेकिन ये तो लंब हो गया, क्योंकि सामने भुजा लंब होता है, और सूत्र होता है कोस का आधार बटे कर्ण, तो सबसे छोटा 3 है, लंब 3 हो गया आधार, और जो सबसे बड़ा अंक है 5 हुआ हो गया आपका कर्ण। उसके बाद क्या 10 अल्फा, तो इसका सूत्र लिख लेंगे पहले पी बटे बी, क्या होता है सूत्र पी बटे बी। अल्फा है तो अल्फा देख लेंगे, तो अल्फा के सामने 4 आ गया, तो 4 हो गया आपका लंब। उसके बाद आधार, तो देखिए सामने भुजा तो लंब 4 हो गया,
अब जो अंक बच जाता है, दो भुजा बचता है, उसमें से जो छोटा वो आधार होता है, तो सबसे छोटा 3, तो 3 आधार होगी। साइन बीटा सूत्र लंब बटे कर्ण। इस बार बीटा देखना है, तो ये रहा बीटा है आपका, तो बीटा के सामने 3 आ रहा है, तो 3 हो गया आपका लंब, 3 क्या हो गया, लंब हो गया। अब 5 और 4 में देखना है कर्ण कौन सा होगा, तो जो सबसे बड़ा अंक है 5 और 4 में कर्ण कौन होगा, बीटा के सामने 3 था, तो 3 तो लंब हो गया। 5 और 4 में कर्ण कौन होगा, जो सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद है कोस बीटा सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए बीटा के सामने क्या आ रहा है, बीटा के सामने 3 आ रहा है, बीटा के सामने 3 आ रहा है, तो ये तो लंब हो गया, लेकिन सूत्र आधार बटे कर्ण, तो सबसे छोटा अंक है 4, 4 आधार हो गया, सबसे बड़ा अंक है तो 5, 4 बटे 5। टेन बीटा पी बटे बी, पी बटे बी, तो बीटा के सामने क्या आ रहा है, बीटा के सामने 3 आ रहा है, तो 3 लंब हो गया, आधार, आधार, तो 5 और 4 में सबसे छोटा 4 है, तो 4 ही हो गया आपका आधार। तो 6 नंबर प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो प्रश्न आने वाला है, 7 नंबर से जो प्रश्न आने वाला है, यह प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। अब यहाँ से हर प्रश्न को आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक प्रश्न को, 6 नंबर तक के प्रश्न कम से कम आप लोग 5 बार बनाइएगा, कम से कम 5 बार, और 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। 1 से 6 तक के जितने भी वीडियो में बताएं उसको 2-3 बार उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब यहाँ तक आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हर बार कहते हैं कि अभी आप लोग नया नया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके पहले वाले भी बैच में सभी बच्चों को दिक्कत हो रहा था, तो उसे भी कहे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। ऐसे तो हम करवाते हैं, लेकिन आप लोग को भी करना ही करना। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहाँ गया, 7 नंबर प्रश्न आ चुका है। क्या लिखा है कि साइन थीटा, चलिए यहाँ से तो बहुत आसान आसान है। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, ठीक है। और मान किसका निकालना है, कोस थीटा और टेन थीटा का। देखिए पहला प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया, 4/5, और मान निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना। तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। पहले ये करना, ये आपको समझा रहे हैं। तो देखिए अच्छा, साइन थीटा का मान दिया 4/5, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, पी के सामने 4, तो 4 लंब हो गया, एच के सामने 5 है, तो 5 कर्ण हो गया। अब देखिए लेकिन आधार नहीं दिया, 3 गो ही तो भुजा है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/5, और साइन थीटा का सूत्र लिख दिए लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, लेकिन आधार नहीं दिया है, आधार निकाल लेंगे। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 4, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का हो गया 16, 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। मान निकाल, बस सूत्र लिखकर मान बैठा देते हैं। तो मान निकालना कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकाल लिए, तो आधार 3 हो गया, कर्ण कितना है, तो एच के सामने 5 है, यानी एच का मान 5 हो गया। टेन थीटा का सूत्र पी बटे बी, तो पी का मान 4 हो गया, पी का मान 4 हो गया। उसके बाद बी है, बी का मान यानी आधार क्या निकालिए 3। चलिए हो गया, कोई दिक्कत, बस इसी तरह से 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा का आपको निकालना, या तो लंब दिया रहेगा, या तो आधार दिया रहेगा, या तो कर्ण, यानी 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा आपको निकाल लेना। उसके बाद जिसका मान आपसे पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला लगा देना, सबका मान लिख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए 8 में प्रश्न देखिए क्या है, यदि साइन, 8 में प्रश्न दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4, तो सूत्र P बटे एच, सूत्र क्या होता है, P बटे एच होता है। तो B का मान निकालेंगे, पहले किसका मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे, किसका मान B, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कर लिए, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रूट में तो रूट में 7 का नहीं निकालना। मान निकालना है कोस ए का मान, तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या निकला, √7 निकल गया, आधार √7,
और कर्ण कितना है 4, यानी कि √7/4। √7 क्या निकल गया 4 निकल गया। उसके बाद निकालना है tan a का मान। tan a सूत्र क्या आता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया लंब 3 हो गया और आधार क्या निकल कर आया 7। चलिए 8 नंबर बन सॉरी ये शायद 7 का 2 नंबर था नहीं, हाँ ये 7 का 2 नंबर है। चलिए 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर प्रश्न बहुत आसान है, यहाँ से सभी प्रश्न आसान है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है 3/5, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद आधार बराबर, प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न कुछ अंक मान अलग हो, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। तो आधार निकाल लेंगे, आधार का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया 5 तो 5 का स्क्वायर, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 3, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 निकल गया। क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए उसके बाद देखिए cos थीटा का मान निकाल लीजिए। cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया आधार 4 हो गया, कर्ण क्या हो गया कर्ण 5 हो गया। चलिए उसके बाद tan थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है p/b, लंब कितना हो गया 3 हो गया, b का मान क्या हो गया b का मान 4 हो गया। नहीं चलिए उसके बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न क्या है 9 नंबर प्रश्न आपका cos थीटा बराबर 4/5। अच्छा आप लोग को आ रहा है समझ में क्या, यहाँ से बताइए अब सारा प्रश्न आसान है कि नहीं। यहाँ से सभी प्रश्न को आप खुद से भी हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस जो मान दिया रहेगा लंब आधार निकाल लेना, जो पूछा जाएगा उसका सूत्र लगा लेना है। क्या यहाँ से कोई प्रश्न हार्ड नहीं। चलिए cos थीटा का मान 4/5 है, तो आधार बटे कर्ण, इसमें लंब निकालना होगा। सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का 16, 25 में से 16 गया 9 बचा, 9 का वर्गमूल 3। किसका मान निकालना है इसमें, तो सिर्फ tan थीटा का मान निकालना है। किसका tan थीटा, और tan थीटा का सूत्र क्या आता है लंब बटे आधार। tan थीटा का सूत्र क्या आता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3, लंब कितना हो गया 3 हो गया, और आधार हो गया आपका 4। ये आंसर हो गया, नहीं ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 10 नंबर, अच्छा 10 का 1 नंबर देखिए। नहीं 9 नंबर कहाँ गया भाई, अच्छा ये 9 नंबर ही था नहीं। चलिए 10 का देखिए तो 1 नंबर क्या है, 10 का 1 नंबर tan थीटा बराबर 3/4। सूत्र क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें क्या h निकालना यानी कि कर्ण निकालना होगा। सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया आपका 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, आधार हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, दोनों को जोड़ दीजिए 5 होगा, 5 का 25 हो जाएगा। किसका मान निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 हो गया, ओ सॉरी आधार तो 4 ने, ये देखिए p के सामने 3 है तो लंब 3 हो गया, b के सामने 4 है तो आधार 4 हो गया। अब कर्ण क्या निकाल लिए 5, अब cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। चलिए इसका 2 नंबर देखिए क्या है कि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी बहुत आसान है। तो tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, कर्ण निकालना होगा, कर्ण का सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, अब लंब कितना दिया है लंब दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का 9 होगा, 16 9 को जोड़ देंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या करा कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने भाग में बांटा गया था, त्रिकोणमितीय अनुपात को कितने भाग में बांटा गया था, तो 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि यहाँ पहला भाग दिया। अब कौन कौन सा बच गया, कौन कौन बच गया, तो साइन ए बच गया, कोस ए बच गया, उसके बाद कोट ए बच गया, उसके बाद सेक ए बच गया, उसके बाद कोसेक बच गया। बस सभी का फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन का सूत्र। 1 मिनट प्यारे बच्चों, 1 मिनट लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब नहीं उतना बताए थे, अब बोले पे अब लगता है ऐप पर ये वाला स्लाइड अपलोड नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि सब कट गया होगा। देखेंगे जहां तक होगा वहां तक कर देंगे, ठीक है। हाँ, बनाकर कर देंगे, नहीं तो अलग सर क्या कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक सेव हुआ होगा, अगर सेव हो गया होगा तो अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। तो ये घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, आप लोग एकदम तैयारी करते रहिए। मैथ सीखने का सिंपल तरीका है, पहले क्या बेसिक चीज को कंप्लीट कीजिए, बेसिक चीज को कंप्लीट कर लीजिए, जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम और माइनस प्लस, इस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, सारे पहाड़े कम से कम याद रखिए अच्छे से, जोड़ घटा गुना सब फास्ट कीजिए। उसके बाद क्या है कि सारे फॉर्मूला, मैथ के जो भी फॉर्मूला, जिस भी चैप्टर में जो फॉर्मूला आता है उसे आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद जो नियम बताया जाता है उसके बाद जब आप प्रश्न बनाते हो तो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ सीखना बहुत आसान है। बस मैथ में क्या कि बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। यदि आप मैथ को अच्छे से सीखना चाहते हो तो बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहें, मैथ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब वो प्रश्न है कि भाग गया, ऐसे वहां से आप लोग कर लीजिएगा, नहीं कि नहीं कर पाइएगा। देखते हैं कहां तक सेव होता है, हो जा तो अच्छा रहे। क्या नहीं हुआ क्या? लीजिए, तो होगे नहीं किया, गड़बड़ा गया नहीं? ओह, नहीं नहीं हो गया रे, हो गया, लगता है हो गया। नहीं, ओ नहीं हुआ, नहीं नहीं हो गया, बच गया बच गया बच गया बच गया, हमको तो लगा सब भाग गया, नहीं बच गया। देखिए तो सब अपलोड कर देंगे। अच्छा, 10 नंबर कहाँ तक हुआ? 10 के 2 नंबर वाला सिर्फ नहीं है, चलिए इसको कर देते फिर से। 10 के 2 नंबर वाला सिर्फ नहीं है, ये आप लोग बना लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। ये 10 बराबर 4/3 दिया है, सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया? 4 दिया, 4 का स्क्वायर। आधार कितना दिया? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 होगा, 25 का 5 हो गया। अब कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या क्या बच गया? क्या क्या बच गया? तो साइन बच गया, क्योंकि 6 भाग में बांटा गया, साइन बच गया, कोस बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, सॉरी टेन तो दिया ही है, टेन तो दिया ही है, कोट, कोट बच गया, कोट हो गया। उसके बाद सेक हो गया, उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या? कोसेक। बस सभी का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना? लंब देखिए 4 हो गया, और कर्ण क्या निकल कर आया? 5 आया। कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया? आधार 3 हो गया, और कर्ण कितना? कर्ण भी 5 हो गया। कोट एक, कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो गया? आधार 3 हो गया, और लंब कितना हो गया? 4 आ गया। उसके बाद सेक, सेक का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 5 हो गया, और आधार क्या? आधार 3 हो गया। कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, यानी एच बटे पी, एच का मान 5 निकला, और पी का मान क्या निकल कर आया? 4 निकल कर आया। चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही था। 10 नंबर प्रश्न तक जो है, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क में क्या आप लोग का कि रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से अलग कॉपी में रिवीजन कर लीजिएगा। और जिस बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया या थोड़ा सा ही समझ में आया, तो क्या कीजिए कि 2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा भगा भगा कर, ठीक है, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि बार बार एमबी ना हो, या जो भी ठीक लगे आपको, तो भगा भगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। और 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट